करने का नारा लगाकर इक्तदार में आने वाली हुकूमत गरीबों को खत्म करने पर तुल गई। हुकूमत में आने से पहले IMF ना जाने के दावे करने वाले हुक्मरान इक्तदार मिलने के बाद IMF के सामने ऐसे ढेर हुए हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिजली की कीमतों में इजाफे के अगले ही रोज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। वफाकी हुकूमत ने कल अवाम पर बिजली गिराई और आज पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 12 रुपए 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। यकीन मानो किस तरीके से पूरा करते हैं अल्लाह ही बेहतर जानते। इसको इस्तीफा दे रहे इससे बेहतर है। हम तो दिन पर दिन मर रहे हैं, बच्चों को भूख से मार दें, क्या करेंगे भाई। हम बहुत मुश्किल हो गई हमारे लिए कमाना। PTI का सपोर्टर था, यकीन मानो कि मैं सऊदी अरब में था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता था। कर दिया इसने, कोई अच्छाई के काम नहीं करे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। नया पाकिस्तान बना रहा है, ये नया पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 49 पैसे इजाफे से 137 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे इजाफे से 134 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे इजाफे से 110 रुपए 26 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 44 पैसे इजाफे से 108 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गया। वाज़ेह है कि हुकूमत गुज़िश्ता 4.5 माह में पेट्रोल की कीमत में 29 रुपए 2 पैसे इजाफा कर चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों ने वजीर आजम से घबराने की इजाजत मांग ली। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स ने घी, खुर्दनी तेल, साबुन, सर्फ, लोशन समेत 400 से जायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 25 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 49 रुपए लीटर तक महंगे हो गए। कपड़े धोने का साबुन और वॉशिंग पाउडर 10 रुपए, मुंह धोने का साबुन 3 रुपए महंगा हो गया। उधर मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड 2 करोड़ 72 लाख टन पैदावार के बावजूद आटे की कीमत आसमान पर जा पहुंची। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए तक जा पहुंचा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया है कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी। पूरी दुनिया में तेल और दीगर अशियाए जरूरिया महंगी हो रही हैं और क्यों हो रही हैं इसकी वजह मालूम नहीं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे जाएगी। मुल्क में डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक शऊर बेदार करने वाले मारूफ टीवी मेजबान वकार ज़का ने दावा किया है कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगने जा रही है। वकार ज़का ने सारिफीन को अपने फंड्स मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया। वकार ज़का ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में अगले 4 रोज में बाइनेंस पर पाबंदी लगने जा रही है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो SECP और बाइनेंस से पूछ लें। उन्होंने बाइनेंस में पैसे रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को हुक्काम से राब्ता करके अपने फंड्स ट्रांसफर करने का मशवरा दे दिया। वकार ज़का के दावे से क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाले लाखों पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि लाखों पाकिस्तानियों ने बाइनेंस में अपने खाते खोल रखे हैं जिनमें मौजूदा अमरीकी डॉलर्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी की फरोख्त की जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की नई किट की रोनुमाई कर दी। ट्विटर पर जारी वीडियो में रोनुमा की जाने वाली किट शायकीन क्रिकेट की खास तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। PCB की जानिब से मुतारिफ कराई गई किट रिवायती हरे और पीले रंगों पर मुश्तमिल है। किट पर गहरे सब्ज धब्बे भी मौजूद हैं। PCB ने कौमी T20 किट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फरोख्त के लिए भी पेश कर दिया है, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद शायकीन क्रिकेट भी खरीद सकते हैं। कौमी टीम की नई किट शायकीन को कुछ खास पसंद नहीं आई। सारिफीन का कहना है कि PCB को कौमी टीम की किट के लिए बेहतर ऑप्शन पर गौर करना चाहिए था। किसी ने पुरानी किट को बेहतर करार दिया तो किसी ने कहा कि PCB ने जान छुड़ाई है। कुछ सारिफीन ने किट के लिए पसंदीदगी का इजहार भी किया। पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिजाइनर HSY के बाद दीगर फैशन ब्रांड्स ने भी अपने मलबूसात की तशहीर के लिए नौजवान मॉडल्स के बजाय सीनियर अदाकाराओं की खिदमत हासिल कर ली। खवातीन के मलबूसात बनाने वाली मारूफ ब्रांड केसरिया और बोनंजा सतरंगी ने मौसम सरमा की कलेक्शन मुतारिफ कराने के लिए सीनियर अदाकारा सीमी राहिल और रुबीना अशरफ का इंतखाब कर लिया।
पाकिस्तान में फैशन ब्रांड्स अमूमी तौर पर दरमियानी उम्र की खवातीन को अपने कलेक्शन की जानिब रागिब करने के लिए नौजवान मॉडल्स का इंतखाब करते थे। ताहम हालिया कुछ अरसे में ये रुझान तब्दील होता नजर आ रहा है। मारूफ फैशन ब्रांड केसरिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई कलेक्शन के साथ अदाकारा सीमी राहील की तस्वीर शेयर की, जबकि बुनंजा सतरंगी ने अपनी नई कलेक्शन की तशहीर के लिए अदाकारा रुबीना अशरफ की खिदमत हासिल की हैं। इससे कबल HSY ने सबसे पहले अपनी कलेक्शन लेगेसी की तशहीर के लिए सीनियर अदाकारा सबा फैसल को मामा मॉडल के तौर पर मुतारिफ करवाया था, जिसमें सबा फैसल के साथ उनकी बेटी सादिया फैसल और बेटे अरसलान और सलमान फैसल भी जलवागर हुए थे। भारत में कोरोना वबा के बाद पहली मर्तबा 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलने को तैयार। अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार्स पर मुश्तमिल फिल्म सूर्यवंशी सबसे पहले बड़ी स्क्रीन की जीनत बनेगी। स्टार कास्ट ने शाहीकीन को सिनेमाघरों में लाने के जतन शुरू कर दिए। हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म की कास्ट में सुपरस्टार अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह शामिल हैं। फिल्म की कास्ट समेत भारतीय अदाकारों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फिल्म की तशहीर शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि तमाम सिनेमाज 22 अक्टूबर से खुल जाएंगे। भारतीय सिनेमा खुलने के बाद सूर्यवंशी के अलावा बंटी और बबली 2, तड़प, एन इनक्रेडिबल लव स्टोरी, 83 और जर्सी समेत कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में ड्रोन्स की पैदावार के सबसे बड़े मरकज इसराइल ने अशियाए जरूरिया की तरसील के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसराइली कंपनियों ने ड्रोन्स के जरिए खाने की अशिया, आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरसील शुरू कर दी। माहिरीन ने ज्यादा इस्तेमाल के बाइस फिजा में ड्रोन्स के दरमियान तसादम का खतरा जाहिर कर दिया। ड्रोन्स का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली कंपनी हाईलैंडर का कहना है कि एक ड्रोन उड़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मसला कई ड्रोन्स का है। हम मल्टी ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कंपनियां तैयार कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ निगरानी कर रहे हैं और हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि वो आपस में ना टकरा जाएं। इसराइल इन्वेंशन अथॉरिटी में ड्रोन के मामलात की निगरानी डेनिला पाटिम ने कहा कि ड्रोन के जरिए अशिया की तरसील माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम ट्रैफिक को सड़कों से फिजा में मुंतकिल करने में कामयाब हो गए तो हम फिजाई आलूदगी का खात्मा कर सकते हैं। मिस ट्रांस पाकिस्तान अदाकारा और गुलकारा शायरा रुआई और गुलकार काशिफ अली बाबर ने अपने नए वीडियो गीत दुनिया का पोस्टर लॉन्च कर दिया। गाने की वीडियो 25 अक्टूबर को जारी की जाएगी। लाहौर के मुकामी कैफे में मुनक्किदा तकरीब के मौके पर गुलकारा शायरा रुआई ने बताया कि अपने पहले गाने कमली के बाद दुनिया से बहुत उम्मीदें हैं। इस गीत में बचपन, जवानी और बुढ़ापे का दौर दिखाया गया है, इसी वजह से इस गाने को दुनिया का नाम दिया गया है। गुलकार काशिफ अली ने बताया कि ये गीत अपनी कहानी खुद बयान करता है। उन्होंने शायकीन से गाने को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। साबिक कबायली अजला को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए 3 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। जिला ओकज़ई के इलाके गुलजू में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत भूत भंगले का मंजर पेश करने लगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल गलजू में मरकजी दरवाजे का नामो निशान नहीं, जबकि 4 दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इमारत की खस्ता हाली के बाइस बेशतर वालिदैन ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, जिसके बाइस तुलबा की तादाद चंद दर्जन तक महदूद रह गई है। क्लासरूम्स की खस्ता हालत, छतें और दीवारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। न्यूज़ 360 से गुफ्तगू करते हुए असातिज़ा का कहना था कि बारिश के दिनों में इमारत पानी से भर जाती है। हुकूमत और मुकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से इमारत गिरने के करीब आ गई है, मगर हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुकामी अफराद का कहना था कि स्कूल में पानी, बिजली और वॉशरूम की बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं हैं। नौनिहाल कौमों का मुस्तकबिल होते हैं। मुहज़्ज़ब अक़वामों में बच्चों की तालीम और तरबियत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। बच्चों में तालीम की रग़बत पैदा करने के लिए उन्हें सहूलतें और आसाइशें मुहैया की जाती हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के सरकारी तालीमी इदारों में आसाइशें तो क्या, बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है तो हुकूमत को बच्चों को तालीमी सहूलतों की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट news360.tv।